में नया आईनी बहरान। विफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब को ओहदे से बरतरफ कर दिया। उमर सरफराज चीमा को हटाए जाने के समरी के दिन पूरे होने के बाद आइन और ज़ाब्ते के मुताबिक डी नोटिफाई किया गया। वज़ीर आज़म ने दूसरी समरी 1 मई को ऐवान सदर भेजी थी। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही कायम मकाम गवर्नर होंगे। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर ममलिकत ने गवर्नर पंजाब को हटाने की एडवाइस मानने से साफ इनकार किया था। उधर उमर सरफराज चीमा को ओहदे से हटाने के बाद सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई। गवर्नर हाउस के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात, रुकावटें लगा दी गईं। पुलिस ज़राए के मुताबिक उमर सरफराज चीमा को गवर्नर हाउस में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। सदर ने गैर मामूली हालात के पेश नज़र समरी मुस्तरद कर दी। समरी मुस्तरद होने के बावजूद काबीना डिवीजन ने गैर आईनी नोटिफिकेशन जारी किया, जिसे मुस्तरद करता हूँ। आईनी माहिरीन से मुशावरत जारी है, जल्द आइंदा कलाहे अमल का ऐलान करूंगा। उमर सरफराज चीमा का रद्द अमल। बरतरफ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा लाहौर पहुंच गए। कहा, इमरान खान का सिपाही हूँ, किसी गैर आईनी काम का हिस्सा नहीं बनूंगा। अटर्नी जनरल अशतर औसाफ ने कहा कि आईनी ओहदे इज्जत व एहतराम के होते हैं, इन ओहदों पर जबरदस्ती बैठना गैर इखलाकी है। आइन और कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। जब आप एतबार खो बैठे हैं तो ओहदा छोड़ दें। बैरूनी साजिश से मुसलत इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से दस्तूर शिकनी की शदीद मजम्मत करता हूँ। अदालत उज़्मा पंजाब में आइन और कानून की खुली तौहीन का फौरी नोटिस दे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मुतालबा। कहते हैं, पहले घोस्ट इंतखाबात के जरिए मुजरिम कठपुतली को बतौर वज़ीर आला मुसल्लत किया गया, अब सदर के मनसब की तौहीन की गई है। गवर्नर पंजाब को दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ पर इसरार के बायस निहायत शर्मनाक तरीके से हटाने की कोशिश की गई। पंजाब में इस दस्तूर शिकनी का खामोशी से तमाशा देखा जा रहा है। लाजिम है कि अदालत उज़्मा सूरत हाल की नज़ाकत के पेश नज़र मुआमला खुद देखे। इलेक्शन कमीशन में असेंबली के मनहरिफ अरकान की नाअहली के रेफरेंस पर समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि पहले दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला देंगे। हमारे पास वक्त महदूद है, हम रोजाना की बुनियाद पर समाअत करना चाहते थे। क्या मुनहरिफ अरकान ने दूसरी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की? मेंबर सिंध का फैसल चौधरी से सवाल। फैसल चौधरी ने बताया कि उन्होंने दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार की। मुनहरिफ अरकान के वकला ने PTI के मवाद पेश करने पर एतराज़ कर दिया। जब डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो चुका है तो अब क्यों नया मवाद लगाया जा रहा है? नूर आलम खान के वकील का एतराज़। इलेक्शन कमीशन ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंसेस की समाअत पर कल तक मुलतवी कर दी। हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए आइन का बहीमाना कातिल किया गया। जब सबूतों की बात आई तो इनके वकला ने एतराज़ किया, जो मवाद आपने कैमरे से आवाम तक पहुंचाया वो भी पेश करें। फैसल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। मलिका बुखारी ने कहा कि सिंध हाउस में ये इस वक्त बैठे जब अदम एतमाद चल रही थी। MNAs ने दूसरी पार्लिमानी पार्टी ज्वाइन की तो नाअहल हैं। साबित करेंगे कि ये लोग मुनहरिफ हैं, इन्हें ताहयात नाअहल किया जाए। इन्होंने आइन तोड़ा है, ये केस बहुत वाज़ेह है। ये केस पाकिस्तान की तारीख रकम कर रहा है। इमरान इस्माइल बोले, इमरान खान के साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है, इलेक्शन करवाएं, पता चलेगा मकबूल लीडर कौन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का अहम इजलास आज बुला लिया। मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी, जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के रियासती इदारों के खिलाफ बयानात का जायजा लिया जाएगा। इजलास को बिजली की लोड शेडिंग से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और इदारों पर तनकीद। ऐवान सदर की जानिब से ग्रैंड डायलॉग शुरू करने पर गौर। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और साबिक गवर्नर इशरत उल इबाद के दरमियान राबता, अदलिया और अफवाज पाकिस्तान को सियासी तनाज़ात से बाहर रखने पर गुफ्तगू। आरिफ अलवी और इशरत उल इबाद का सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर जमहूरी और सियासी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने पर तबादला ख्याल। सियासी लड़ाई में अदलिया और अफवाज पाकिस्तान को न लाने पर इत्तफाक। इशरत उल इबाद ने कहा कि ऐवान सदर इत्तेहाद की अलामत है, सदर ममलिकत किरदार अदा करें, सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके ग्रैंड डायलॉग किए जाएं। सदर ममलिकत की जानिब से तमाम सियासी जमातों को जल्द दावत का इम्कान। पंजाब जैसे सूबे में एक इंतजामी बहरान है, वज़रा अवाम में निकल नहीं सकते, मुल्क को जाली FIR,
राना सनाउल्लाह की धमकियों और मरियम औरंगजेब की बोंगियों पर चलाने की कोशिश हो रही है। कपड़े बेचकर आटा सस्ता करने जैसे अहमकाना प्लान इंतहाई संजीदगी से दिए जा रहे हैं। जोकर्स का एक टोला पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया है। सोचने वाले सोचें, क्या ये बोने मुल्क का चेहरा है? पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की हुकूमत पर तनकीद, कहा अमली तौर पर मुल्क में कोई हुकूमत नजर नहीं आ रही। मुआशी टीम का प्लान 7 पर्दों में छुपा है और सरमायाकार अपना सरमाया निकाल रहे हैं। रोशन डिजिटल से ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी रकूम निकलवा रहे हैं। अशिया खुरनूश की कीमतें गैर मुस्तहकम, मुर्गी का गोश्त खाना भी ख्वाब बन गया। कराची में चिकन की कीमत 550 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। लाहौर में 450 रुपए में फरोख्त। फैसलाबाद में मुर्गी का गोश्त 415 रुपए का हो गया। कोयटा में आटे का 20 किलो का थैला मजीद 80 रुपए महंगा, 1380 से बढ़कर 1460 रुपए में फरोख्त। 50 किलो आटे का थैला 3650 रुपए का हो गया। पंजाब में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1360 रुपए हो गई। शहरियों का हुकूमत से रेट्स कंट्रोल करने का मुतालबा। आटे के बाद रोटी और नान की कीमतें भी बढ़ेंगी। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का कीमतें बढ़ाने का फैसला। नान 20 रुपए और रोटी 15 रुपए की फरोख्त की जाएगी। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के फैसले के बाद जिला इंतजामिया ने भी इजलास तलब कर लिया। रोटी की कीमत 10 से बढ़ाकर 12 रुपए और नान की 15 से बढ़ाकर 18 रुपए करने की तजवीज़ पर गौर किया जाएगा। स्टॉक मार्केट बैठ गई, महंगाई आसमान पे चली गई, नैबज़दा हुक्मरान बन गए, ज़र मुबादला ज़खायर आधे रह गए, मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करने वाले अफसरों के तबादले कर दिए गए। शेख रशीद ने वज़ीर आज़म की 1 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट ट्विटर पर जारी कर दी और कहा कि अपने समय किसी पर फर्द जुर्म नहीं लगाने दी गई। मीर जाफर और मीर सादिक को सवालिया निशान बना दिया गया। नैब को खत्म करने और हिंदुस्तान से ताल्लुक बनाने के फैसले किए गए। 1 माह में जमहूरियत को सवानेज़े पर लटका दिया गया। तहरीक इंसाफ आज जेहलुम में जलसा करेगी। क्रिकेट स्टेडियम में तैयारियां जारी। जलसा गाह में 10,000 से ज़ायद कुर्सियां लगा दी गईं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। उधर पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में मुल्क को जैम करने का फैसला। शहर शहर एहतजाज होगा। तहरीक इंसाफ के मुस्ताफी अराकीन की जानिब से इस्तीफों की तस्दीक से इनकार के खदशे के पेश नज़र अराकीन को स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश न करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओमिक्रॉन वायरस की नई साख्त के बढ़ते हुए केसेस का नोटिस, फौरी तौर पर एनसीओसी को बहाल करने की हिदायत कर दी। वजारत कौमी सेहत से मौजूदा सूरत हाल के मुतालिक रिपोर्ट तलब। बलोचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की जांच पड़ताल मुकम्मल। हतमी फहरिस्त आज आवेजा की जाएगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान भी आज अलॉट किए जाएंगे। सूबे के 32 अजला में इलेक्शन 29 मई को शेड्यूल। कोयटा और लसबेला में शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। सूरज आग बरसाने लगा। मुल्क भर में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान बालाई सिंध और जनूबी पंजाब में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। जुमेरात को बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हका पहाड़ी इलाकों में बारिश का इम्कान। कराची में वेस्ट वार्फ पर बहरी जहाज में काम करने वाले 2 मजदूर जाँ बहक। शनाख्त असलम और हसन के नाम से कर ली गई। गर्दो गुबार और ऑक्सीजन की कमी के बायस जाँ बहक हुए। लाशें बदीन मुंतकिल कर दी गईं। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर फैसल सब्ज़वारी ने वाक़े पर आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। 24 घंटे में रिपोर्ट तलब।